आप सभी को सादर नमन और प्रणाम। और इसी विशेष प्रणाम के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि आप सभी को पता है कि मार्च 2025 के अंदर शनि का ट्रांजिशन हुआ है और शनि मेष राशि में आए हैं। तो मेष राशि वालों के लिए 7.5 का समय है, कुंभ राशि के लिए उतरती हुई 7.5 है और मीन राशि के लिए मध्यम, मतलब वो सर से उतरकर हृदय स्थान पर है शनि का जो समय चल रहा है। तो इसके अलावा जो बाकी राशियां हैं, जैसे सिंह राशि है या अन्य और भी राशियां हैं, तो जब ट्रांजिशन हुआ है तो सभी 12 की 12 राशियों पर असर होगा शनि महाराज का। तो अभी जो समय चल रहा है उसमें एक विशेष दिन आने वाला है। वो क्या है? वो है 18 अक्टूबर 2025। 18 अक्टूबर 2025 को ऐसा क्या है वो विशेष है? वो है शनि प्रदोष व्रत। और शनि प्रदोष व्रत के अंदर आप को ये चीज पता है कि जब कुछ विशेष है तो आप विशेष आराधना पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं और शनि भगवान की कृपा दृष्टि आप पाएं। शनि कृत पीड़ा है, मतलब कहा जाता है शनिकृत, लेकिन वो शनि के द्वारा दी गई पीड़ाएं नहीं है, वो आपकी खुद के किए हुए कर्म हैं, वो आपको प्रतिफल रूप मिल रहे हैं शनि के समय में। किसी की ढैया चल रही है, किसी की 7.5 का समय चल रहा है, तो इस तरह किसी के 5th हाउस में शनि है, तो वो सभी कुछ परेशानियों से सभी लोग पीड़ित हैं। तो इस शनि प्रदोष के दिन आप क्या करें? आप शनि महाराज को स्मरण करें। और उसमें भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट ये है कि कुछ एक चीजें सिमिलर होती जा रही हैं। जैसे शनिवार है, शनि प्रदोष व्रत है, 18 अक्टूबर है, तो आप इस विशेष दिन का विशेष लाभ पाएं और शनि महाराज की आराधना करें। और ये सूर्यपुत्र शनि कहे जाते हैं। तो सुबह तो आप सबसे पहले उठकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और फिर शनि मंदिर जाएं और शनि भगवान के निमित्त सरसों का तेल अर्पण करके दिया वहां जगाएं। और शनि भगवान के लिए विशेषतः कहा गया है कि आप उनके मुखमंडल की तरफ ना देखें, क्योंकि कहा गया है कि शनि भगवान की कुटिल दृष्टि है और तिरछी दृष्टि है। तो उसकी अपेक्षा आप शनि महाराज के चरणों में दर्शन करें, उनके चरण पादुकाओं को देखें और प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हे शनि महाराज, आप हमारे ऊपर कृपा करें और अपनी शुभ दृष्टि आप हमारे ऊपर रखें। और जितने भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही हैं, काम बनते बनते रुक जा रहे हैं, और किसी को शारीरिक पीड़ा है, किसी को मानसिक पीड़ा है, किसी को इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर मनोस्थिति ऐसी हो रही है कि सब कुछ है, सब चीजें हैं और सब चीजों के होते हुए भी मन अनमना सा हो रहा है। मीन्स मन नहीं लगना, या फिर मूड स्विंग बहुत जल्दी हो रहे हैं और कुछ निराशा का भाव, उदासी का भाव होता आ रहा है, या फिर कुछ चीजों में प्रॉब्लम्स उनको फेस हो रही हैं, वे कुछ महसूस कर रहे हैं, कुछ दिक्कतें उनको आ रही हैं। तो इस शनिवार को शनि प्रदोष में कुछ विशेष करें, शनि भगवान की पूजा अर्चना करें। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ शनि भगवान का शनि का मंदिर नहीं है, तो उनके लिए भी एक चीज कि यदि शनि भगवान का मंदिर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, बूंदी का प्रसाद लें और वे बूंदी भगवान को भोग लगाएं और प्रार्थना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, या जो भी आप अपने इष्ट के प्रति करते आ रहे हैं, आपके घर की परंपराएं हैं, उन सब परंपराओं को आप निभाएं और शनि भगवान के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि वो चीज़ भी आपको याद ही होगी। हनुमान जी और शनि महाराज का जो युद्ध हुआ, तो शनि भगवान ने ये चीज बोली थी, जो हनुमान जी का ध्यान करेंगे, हनुमान जी को ध्याएंगे, हनुमान जी का स्मरण करेंगे, उन पर शनि भगवान विशेष कृपा करेंगे, उन्हें कभी भी किसी भी तरह का कष्ट नहीं देंगे। इसलिए हनुमान जी को भी ध्याएं, हनुमान जी को भी आराधना करें और शनि महाराज की तो विशेष कर आराधना करें। तो इसलिए खुश रहे, मस्त रहे और जीवन का आनंद ले और ईश्वर की आराधना अवश्य करते रहे, क्योंकि जीवन में कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, कुछ विशेष बनने के लिए, कुछ विशेष चीजों का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और विशेषता के लिए क्या करेंगे? आप ईश्वर का स्मरण करेंगे। इतना प्यारा जो जीवन मिला है वो भी क्षणिक है, आप परमानेंट यहाँ नहीं आए हैं, कोई अमृत की प्राप्ति लेकर नहीं आए हैं। तो जितना जीवन है उस जीवन को विशेषता से जिएं और प्रतिपल
अपने क्षण को एक उत्साह के साथ और एक नव प्रकाश पुंज की भांति जीवन यापन करें। कष्टों का निराकरण होगा किसके द्वारा? ईश कृपा के द्वारा, आपके इष्ट कुल देवता की आराधना के द्वारा। और साथ ही साथ आप सभी के प्रति समर्पित रहें। मन में कोई झूठ, कपट, प्रपंच या फिर किसी भी तरह का राग, द्वेष या फिर किसी भी तरह की विकार को जगह ना दें और अपने जीवन को सुगम और सत्यवादी और श्रेष्ठ पथ पर अग्रसर करें। आप सभी को सादर नमन और प्रणाम। और ये 18 अक्टूबर विशेष है ही, धनत्रयोदशी है, धन्वंतरि जयंती है, शनि प्रदोष व्रत है और साथ ही साथ ग्रहों का चेंजेस भी है इस दिन। उसके बारे में भी बात करेंगे शीघ्र ही। आप सभी को नमन और प्रणाम।